नमस्कार दोस्तों। आपने रेलवे ग्रुप डी सीएन 2024 एग्ज़ाम 2025-26 में दिया। उसके रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हो तो इंतज़ार थोड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि मामला आपके कोर्ट में चल रहा है। अभी यहाँ पर स्टे की बात करें तो 5 मई तक रिजल्ट पर स्टे रहेगा। बताता हूँ क्या कुछ ऑर्डर कहता है लेटेस्ट हाई कोर्ट का। उससे पहले आप आगामी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक टेस्ट है वो आपकी 50% है भूमिका मॉक टेस्ट की रहती है। टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर फ्री टेस्ट भी आप दे सकते हो ताकि आपको पता चल जाएगा कि मॉक टेस्ट का लेवल क्या है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे 2024-25 में लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं। और अभी टेक्स्ट बुक ने क्या किया है कि पास प्रो वगैरह सारा मर्ज करके केवल एक टेक्स्ट बुक पास लेकर आए हैं। तो इसमें कूपन कोड टीटीजी के लगा लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही चेकआउट करो। अब आपको पूरा मामला बताता हूँ। तेलंगाना हाई कोर्ट में ये जो केस रजिस्टर हुआ है 13 मार्च 2026 को। अगली सुनवाई आप डेट देखेंगे तो 5 मई 2026 है। इस बीच क्या हुआ वो देख लेते हैं। फिलहाल आपको जो आईए प्रेयर दिख रही है वो 3 आईए प्रेयर हैं। एक तो यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं इन्होंने थर्ड रेस्पोंडेंट हैं जो रेलवे बोर्ड है उनसे मांग की है कि सीबीटी रिजल्ट जारी नहीं किया जाए हैं, यानी इंटरिम रिलीफ की इन्होंने बात कही थी और कोर्ट ने इसको स्वीकार भी किया है। और एक तरीके से रिजल्ट पर स्टे ऑर्डर है वो कोर्ट ने लगाया हुआ है। जो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएंगे सारे ऑर्डर। ये जो ऑर्डर हैं इसमें अपन 26 मार्च का ऑर्डर देखते हैं। तो इस ऑर्डर में मेंशन है कि यहाँ पर कैंडिडेट को प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक जो 2022 से पहले सीसीए कर रखे हैं ना उनके यहाँ पर इश्यू हैं। विशेषकर तेलंगाना साइड के कैंडिडेट ने ये रिट पिटीशन है वो दायर की है क्योंकि आपको पता है सीसीए वाले कैंडिडेट जिनको 20% वैकेंसी में आरक्षण रहता है और इनके 1/3 मार्क्स है ना वो सीसीए वाले जो अप्रेंटिसशिप की है उनके मार्क्स ऐड होते हैं और 2/3 हैं सीबीटी एग्जाम्स के होते हैं। अब जो 1/3 मार्क्स जो ऐड हो रहे हैं जिन्होंने 2022 के बाद सीसीए किया है ना उनका थ्योरी एग्जाम ही नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल के बेस पर उनका पूरा रिजल्ट तैयार हो रहा है। तो प्रैक्टिकल में कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और 2022 से पहले थ्योरी थी तो उनके मार्क्स कम है। तो 2022 से पहले वालों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि आपका सीसीए का रिजल्ट है ना वो प्योरली सीबीटी एग्जाम्स के बेस पर ही निकले, जारी हो, इसमें सीसीए वाला एक टीए का कोई भी रोल न हो। तो डीजीटी ने पहले ही इस ऑर्डर में बताया है कि जो रूल बना रहे हैं ना रेलवे रिक्रूटमेंट के ही इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। डीजीटी का मतलब है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जो आईटीआई वगैरह करवाते हैं ये डीजीटी। इनका कहना है कि जो रेलवे बोर्ड है वो रूल बना रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अलग है, इनका डिपार्टमेंट ही अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है। तो दोनों अलग मिनिस्ट्री है कि हम रूल नहीं बनाते हैं, डीजीटी का कहना है। तो एक तरीके से इस केस में यहाँ पर ये तीनों पार्टी शामिल हैं। और उस ऑर्डर में बात हुई थी कि नेक्स्ट हियरिंग आपकी 15 अप्रैल को होगी, जो हुई नहीं है। और तब तक इन्होंने कहा था कि इंटरिम डायरेक्शन है थर्ड रेस्पोंडेंट जो रेलवे बोर्ड है कि सीबीटी रिजल्ट जारी न किया जाए। मतलब इंटरिम जो रिलीफ है वो अब तक जारी आप समझेंगे क्योंकि 26 मार्च का ऑर्डर है, उसके बाद 20 अप्रैल को ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर में तो यही कहा कि आपकी हियरिंग 22 अप्रैल को होगी और 22 अप्रैल का कोई ऑर्डर आया नहीं है। अब सीधा ही दिख रहा है, आप नीचे यहाँ पर देखेंगे। हालांकि एक पार्टी रेस्पोंडेंट और यहाँ पर शामिल हो गया है जो चेयरमैन है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है एससी रेलवे सिकंदराबाद। जो पहले इन्होंने मांग की थी पिटिशनर ने कि हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद को भी शामिल करना चाहते हैं और कोर्ट ने इसकी अनुमति दी। अब इस बीच यहाँ पर आप देखेंगे 15 अप्रैल को एक आईए प्रेयर है रेलवे की तरफ से। जो रेलवे के वकील हैं एन भुजंगर राव, इन्होंने क्या प्रेयर की बात कही। तो इन्होंने कोर्ट से मांग की है कि जो आपने इंटरिम ऑर्डर जारी किया है रिजल्ट के रोक के रिगार्डिंग है उसको डिसमिस किया जाए। इन्होंने ये मांग की थी। हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ कि डिसमिस करना है या फिर नहीं करना है। नेक्स्ट हियरिंग आप डेट देखेंगे तो वो है 5 मई 2026 है। अब इस बीच एक और अपडेट बता, जब 22 अप्रैल को हियरिंग हुई है उस दिन स्टेटस चेक किया ना तो केस स्टेटस में दिखा रहा था पेंडिंग सीएबी, मतलब आपका फैसला रिजर्व रख दिया गया है। लेकिन आज जब देख रहे हैं अपन ऑर्डर तो ये सीएबी जो रिजर्व की बात है वो नहीं आ रही है, केवल दिख रहा है पेंडिंग। नेक्स्ट लिस्टिंग डेट है आपके 5 मई। तो हो सकता है कि 5 मई को इसका आपका रिजल्ट आ जाए, ज़्यादा संभावना है।
तो आप जो ग्रुप डी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे ना, मैंने शुरू में ही बताया कि आपका रिजल्ट लगभग 80 से 90 दिन का जो गैप रहता है ना लास्ट एग्जाम्स का, वो संभावना है 1 से 15 मई, शुरू में ही बात हुई। यदि 5 मई को फैसला आ जाता है तो संभावना है कि 15 मई तक आपका रिजल्ट आ ही जाए, नहीं तो और डिले आगे बढ़ सकता है। बाकी जो कैंडिडेट एनटीपीसी यूजी की अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट की जो लेटेस्ट एग्जाम हुए ना 16 से 27 मार्च को, इनको हमने चैप्टर वाइज विद एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके आ रखे हैं एनटीपीसी के सिलेबस में, उनके अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया है। चैप्टर में भी सब टॉपिक, जैसे हिस्ट्री में 143 क्वेश्चन है ना, आप क्लिक करेंगे तो इसमें प्राचीन भारत के कौन से सब टॉपिक से कितने सवाल हैं, और इस पर भी आप क्लिक करेंगे। जैसे आप देखते हो कि प्राचीन भारत में अधिकतम सवाल हैं वो आपके पूछे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से 19 क्वेश्चंस। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस विद डिटेल्ड फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट के सारे 24 शिफ्ट के 960 जीके जीएस के क्वेश्चंस इस टाइप से आप ये ई बुक हमारी वेबसाइट और ऐप से ले सकते हैं। और जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट जो नवंबर 2025 से फेब 2026 तक 101 शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चंस हैं, उनको एनसीईआरटी के 27 चैप्टर, ये सारे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड फैक्ट ई बुक डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और ऐप से। जैसे आप धातु और अधातु पर क्लिक करते हो तो इनके सारे सवाल आपको आ जाएंगे व्याख्या सहित है। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। कूपन कोड आप टीटीजी के अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉस्ट भी अवेलेबल है अपना साइंस का, पूरा एनसीईआरटी बेस्ट है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।